सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि भगवती दुर्गा जी की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करके उन्हें 9 तरह के भोग लगाए जाते हैं। माँ अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि के दिनों में माँ के शक्ति पीठों के दर्शन करने से 1 या 2 नहीं बल्कि 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शारदीय नवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार नहीं सकता था। ये वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर मां शक्ति के रूप में दुर्गा जी की स्तुति की। तब दुर्गा जी ने प्रकट होकर महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और फिर 10वें दिन मां ने महिषासुर राक्षस का वध कर दिया। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि इस बार 26 सितंबर से प्रारंभ होंगी और इस बार मां भगवती हाथी पर सवार होकर आएंगी। कहते हैं हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। माँ भगवती दुर्गा के हाथी पर सवार होकर आने से चारों ओर सुख संपन्नता बढ़ेगी और विश्व में शांति के प्रयास भी सफल होंगे। अब जानिए शारदीय नवरात्रि के बारे में कि नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, व्रत पारण किस दिन किया जाएगा। साथ ही आप जानेंगे माता दुर्गा के 9 अलग अलग रंगों का और 9 अलग अलग भोगों के बारे में भी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक भक्तजन माँ को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं। तो ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण भी हमारे चैनल पर सुनना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आजकल आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथा भी सुन सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप देवी भागवत पुराण भी हमारे इस चैनल पर सुनना पसंद करेंगे। साल 2022 में 26 सितंबर सोमवार से इस बार शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगी और 4 अक्टूबर मंगलवार को नवमी तिथि के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। 26 सितंबर को ही कलश स्थापना भी की जाएगी। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कलश स्थापना के साथ ही आपको नवरात्रि के व्रत किस तरह से रखने हैं, क्योंकि कुछ लोग इस दिन केवल 9 दिनों तक मीठा भोजन ही करते हैं, कुछ सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, कुछ लोग पूरे 9 दिनों का उपवास रखते हैं। तो इन सभी नियमों का आपको संकल्प पहले दिन ही लेना होता है। पहले दिन लिए गए संकल्प के अनुसार ही आपको पूरे 9 दिन तक पालन करना होता है। साथ ही आप अगर कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप बिना कलश की स्थापना के भी शारदीय नवरात्रि प्रारंभ कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दिनों में अगर कलश की स्थापना कर ली जाती है तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 26 सितंबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक। आपको इसी शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। सूर्योदय से पहले कलश की स्थापना नहीं की जाती है और कलश की स्थापना करने से पहले जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। कलश की स्थापना कैसे की जाती है इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। 26 सितंबर को नवरात्रि का पहला दिन होने के कारण इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि की द्वितीय तिथि रहेगी 27 सितंबर मंगलवार को और इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि की तृतीय तिथि रहेगी 28 सितंबर बुधवार को और इस दिन मां भगवती के तीसरे रूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 29 सितंबर गुरुवार को और इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 30 सितंबर शुक्रवार को और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 1 अक्टूबर शनिवार को और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि की 7वीं तिथि रहेगी 2 अक्टूबर रविवार को और इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि की 8वीं तिथि रहेगी 3 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी।
नवरात्रि की 9वीं तिथि रहेगी 4 अक्टूबर मंगलवार को और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस तरह से अष्टमी तिथि रहेगी 3 अक्टूबर सोमवार को और 9वीं तिथि रहेगी 4 अक्टूबर मंगलवार को। व्रत का पारण किया जाएगा 5 अक्टूबर बुधवार के दिन। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। जिस तरह से कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, उसी तरह से कलश का विसर्जन भी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। शाम को सूर्यास्त के बाद कभी भी कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, ना ही राहुकाल के समय कलश विसर्जन करना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में आपको किस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए, ये भी जान लीजिए। प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन पीला, दूसरे दिन हरा, तीसरे दिन भूरा, चौथे दिन नारंगी, 5वें दिन सफेद, छठे दिन लाल, 7वें दिन नीला, 8वें दिन गुलाबी और 9वें दिन बैगनी रंग के वस्त्र पहनकर आपको माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जानिए नवरात्रि के 9 भोगों के बारे में। तो पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना शुभ फलदायी होता है। ऐसा करने से आरोग्य और धन का लाभ होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। इससे अच्छी सेहत के साथ ही लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगा सकते हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग और कूष्मांड का भोग लगाया जाता है। कूष्मांड पेठे को कहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। 7वें रूप में माँ कालरात्रि को आप गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं और अनार भी उन्हें आप अर्पित करें। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को आप नारियल का भोग लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ के प्रेरंग, प्रिय भोग, आरती, व्रत कथा, विशेष मंत्र, स्तुति मंत्र, इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर हर दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ भी नवरात्रि के दिनों में सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हर व्रत और त्योहार से जुड़ी हुई जो भी तिथि, शुभ मुहूर्त या व्रत कथा की जानकारी है वो भी देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथा अभी तक नहीं सुनी है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इन कथाओं को भी एक बार जरूर सुनिएगा।